प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग हमेशा की तरह निरंतर अध्ययन और अध्यापन में लगे हैं और जो उनके टॉपिक हैं, उनके लक्ष्य हैं और अपने कठिन परिश्रम और से उन्हें पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं। फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे जिससे आप उन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने छात्र जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक छात्र का कुछ न कुछ सपना अवश्य होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वह अध्ययन और अध्यापन का सहारा लेता है और अध्ययन और अध्यापन का सहारा लेकर के वह अपने गुरुजनों की सहायता से एवं मार्गदर्शक लोगों से मार्गदर्शन ले करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि आज के वर्तमान समय में बहुत सारी विसंगतियां हैं, चुनौतियां हैं जिनका छात्र अपने जीवन में किस प्रकार से उनसे निपटा जाए, यह स्वयं उनको पहचानना होगा और सफलता की ओर आगे बढ़ना होगा। आज का हमारा विशेष टॉपिक है यहाँ पे कि छात्रों के जीवन में कठोर परिश्रम के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को और अत्यधिक बेहतर बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों के जीवन में कठोर परिश्रम के क्या नियम हैं, तो इस प्रकार से हम सभी को बता रहे हैं। जो छात्र बिल्कुल सीरियस हैं वही इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपने पाठ्यक्रम में इसको भी एक हिस्सा दे करके और नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्रों को समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है। यदि आप समय का सही तरीके से उपयोग करना जान गए तो जो दिन भर की योजना है बनाना, खासकर सुबह का समय सबसे उत्पादक होता है। एक ठोस दिनचर्या तैयार करें जिसमें पढ़ाई, खेल, आराम और अन्य गतिविधियां शामिल हों। और यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं का जो दौर है इनमें आप कहीं ना कहीं पीछे दिखाई पड़ेंगे और हमेशा अपने जीवन को जो उच्च लक्ष्य आपने बना रखे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट के सहारे आप उचित प्रबंधन करके उन्हें अपनी एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नियमित अध्ययन यानी कि रेगुलर स्टडी क्या है और इस स्टडी का क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि अध्ययन के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें और निरंतरता से पढ़ाई करने से विषय में गहरी समझ और आत्मविश्वास आता है। नेक्स्ट आता है सकारात्मक मानसिकता यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट से कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें तो आप किसी भी कठिनाई को हतोत्साहित कर सकते हैं और अपने भविष्य को एक नई दिशा
दे सकते हैं तो आप उन पर विजय भी पा सकते हैं। जैसा कि आत्मविश्वास और आशावादी दृष्टिकोण बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास और आशावादी, यदि आप किसी चीज़ की आस ही नहीं लगाएंगे तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज क्या हो रहा है, आज के समय में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, इन सब गतिविधियों के बारे में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और उसी दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ना होगा, जिससे समय समय से अपने जीवन को एक पॉजिटिव माइंडसेट करके आगे बढ़ सकें। 4th नंबर पे आता है कि स्वस्थ जीवन शैली यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल। प्यारे विद्यार्थियों, हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है और हेल्दी लाइफ स्टाइल का इसमें सफलता के क्षेत्र में क्या महत्व है, यह सब हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा या स्वास्थ्य में परेशानी होंगी तो सारी चीज़ें ये बैलेंस नहीं होंगी, जिससे आप पीछे रह सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो आप जितना समय आप देना चाहते हैं वो आप देने में असमर्थ रहेंगे। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही आहार यह भी है कि आप पर्याप्त नींद अवश्य लें और नियमित व्यायाम करें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 5th नंबर पे आता है फोकस और ध्यान। फोकस और ध्यान क्या है? फोकस एंड कंसंट्रेशन, किसी भी कार्य को करते समय पूरी तन्मयता से और पूरे ध्यान से केंद्रित रहें, मल्टीटास्किंग से बचें और सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दें। कभी कभी देखा गया है कि हमारे जो छात्र हैं हड़बड़ाहट में नज़र आते हैं और वो एक साथ में सारी विषयों का अध्ययन करना उसे समझने लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक समय में आप एक ही विषय का अध्ययन करें और यदि आप अनेक विषयों का समावेश करते हैं तो आप एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे, जिससे आपका जो ध्यान है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वह आप पूरा नहीं कर पाएंगे और जिससे आपकी जो निरंतर फोकस जो स्टडी पे होना चाहिए वो आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि निरंतर प्रयास यानी कि कंसिस्टेंट इफ़र्ट्स क्या है? कंसिस्टेंट इफ़र्ट यानी कि परिश्रम का मतलब सिर्फ मेहनत करना ही नहीं है बल्कि लगातार प्रयास करते रहना है। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, निरंतर प्रयास मतलब ये नहीं कि आज आपने कोई एग्ज़ाम में सफलता नहीं हासिल की तो कल आप उसका प्रयास करना ही भूल जाएं। ऐसा आपको नहीं करना है। सभी को एक छोटे से जीव, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि चींटी जैसे जीव से समझना चाहिए कि एक मदमस्त हाथी को किस प्रकार से हतोत्साहित करती है और किस प्रकार से एक चींटी बार बार दीवार पर या पेड़ पर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है लेकिन टहनियों की शाखा तक नहीं पहुंच पाती, फिर दोबारा प्रयास करती है और अंतोगत्वा वह टहनियों तक पहुंच जाती है। ये उसका कंसिस्टेंट इफ़र्ट ही है। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहना ज़रूरी है। आत्ममूल्यांकन किस प्रकार करें? सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्ममूल्यांकन, समय समय पर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। क्या आपने पूरी मेहनत की है? क्या और बेहतर किया जा सकता है? अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए आत्ममूल्यांकन ज़रूर करें, ज़रूरी है। और हमेशा सेल्फ असेसमेंट पर आप थोड़ा ध्यान ज़रूर दें। नेक्स्ट 8 नंबर पे आता है प्रेरणा और उद्देश्य यानी कि मोटिवेशन एंड पर्पस। एक
एक ठोस उद्देश्य रखें और उसे याद रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें। आपकी मेहनत का असली उद्देश्य क्या है, इसे जानने से आपके प्रयासों में अधिक ऊर्जा आएगी। सब 9th है कि सपोर्ट सिस्टम, यानी कि सपोर्ट सिस्टम क्या है और सपोर्ट सिस्टम से आप किस प्रकार से अग्रसर रह कर के आगे बढ़ सकते हैं, यह सब जानेंगे। और हमेशा की तरह एक अच्छे स्वाभाविक जीवन में आप सपोर्ट सिस्टम आपके लिए एक अच्छा और महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं और आपके जो शिक्षक हैं यानी कि टीचर्स हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आपको कठिनाई महसूस हो तो उनसे मदद लें और प्रेरणा प्राप्त करें। नेक्स्ट आता है कि 10 नंबर पे आता है कि ब्रेक और आराम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों को हमेशा बताया है कि आप इतने मदमस्त मत हो जाएं कि आप ब्रेक और रेस्ट ना लें, यानी कि आराम ना करें। हर 1 घंटे के अध्ययन के बाद छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है। यह न सिर्फ मानसिक थकावट को कम करता है बल्कि आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। और कठोर परिश्रम के साथ इन नियमों का यदि प्यारे विद्यार्थी अगर पालन करके छात्र न केवल शैक्षिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बना सकते हैं। यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो अपने जीवन को अत्यधिक धन्यमय अन्य लोगों की अपेक्षाएं आप बना सकते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। इसलिए सभी को इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र जो हैं उक्त सभी तथ्यों और बिंदुओं पर विचार करेंगे और उनको समझकर सुनकर अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करेंगे। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि वो प्रयास करते हैं तो सफल ज़रूर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों और लिसनर्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को जो इस प्रकार के जिन विद्यार्थियों को इस प्रकार की मोटिवेशन या अन्य जो कर्मठता के क्षेत्र में या लगे हुए हैं और सफल होना चाहते हैं तो उन तक बातें पहुंच सकें, इसलिए समय समय से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सुने समझें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।